गरीबों की खातिर यूपीए सरकार की सबसे अहम और कामयाब योजनाओं में से एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा को लेकर इन दिनों नए सिरे से बहस हो रही है। मोदी सरकार इस कानून में कई संशोधन करने की तैयारी में है, जिसका कई जाने माने अर्थशास्त्रियों ने विरोध किया है। आज इसी अहम मसले पर 10 बातें। गरीब तबके को रोजगार देने के लिए यूपीए सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बनाया, जिसमें हर साल एक परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। ये योजना इस साल देश के 675 में से 645 जिलों के 7,78,134 गांवों में चल रही है। मनरेगा के तहत इस साल 28 करोड़ 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जाना है और करीब 83,40,000 काम इसके तहत पूरे होने हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस योजना का दायरा 645 से घटाकर देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों तक सीमित करने की तैयारी में है। इसके अलावा श्रमिक सामग्री अनुपात को 60-40 से बदलकर 51-49 करने की योजना है। यानी अगर अब तक फंड का 60% श्रमिक की तनख्वाह पर खर्च होता था, तो वो अब घटकर 51% हो जाएगा। मोदी सरकार की इस योजना का देश के 28 जाने माने अर्थशास्त्रियों ने विरोध किया है। उनकी दलील है कि योजना के दायरे में आने वाले जिलों को कम न किया जाए। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि इस योजना से देश के 5 करोड़ परिवार कम खर्च पर चल रहे हैं, जिनमें अधिकतर महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। इनमें भी 50% काम दलित और आदिवासी महिलाओं को मिला है, जिससे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। उनकी दलील है कि इस योजना में भ्रष्टाचार पहले से कम हुआ है और पारदर्शिता बढ़ी है, जिसे और बेहतर किया जा सकता है। ऐसी कई दलीलें इस चिट्ठी में दी गई हैं, लेकिन फिलहाल मोदी सरकार ने इस मसले पर अपने रुख को बदलने का कोई संकेत नहीं दिया।